परिणयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरिताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग महान भक्त अम्बरीश की कथा सुन रहे हैं। अम्बरीश जी ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन पद्धति में यह आवश्यक है कि कोई भी अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य किए जाएं तो पत्नी का साथ होना जरूरी होता है। तो पत्नी भी अगर ऐसी हो तब ना, अगर पत्नी को भक्ति कार्य में बिल्कुल मन न लगे तो कैसे होगा। बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि पत्नी गुरु भक्ति करती है और पति को कोई मतलब नहीं, पति गुरु भक्ति में लगा है, पत्नी को कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर भी प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी साथ हो तो अनुष्ठान अच्छा माना जाता है, सफल माना जाता है। फिर भी यह नहीं है कि अगर पत्नी न करे तो हम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसका कोई अर्थ ये ना निकालें कि हर कीमत पर हो तो हो, नहीं तो पूजा पाठ अनुष्ठान हो ही नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। हाँ, दोनों का साथ हो तो अच्छा होगा, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो वही द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत उन्होंने किया पत्नी के साथ। ब्राह्मण भोजन किया, अनेक प्रकार के दान दक्षिणा दिए, सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। और पारण का जब समय आया तो दुर्वासा ऋषि आ गए। किसी भी अनुष्ठान का पारण होता है तो उन्होंने जिस रोज़ पारण का उनका जो समय था उस रोज़ दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि के बारे में सब जानते हैं कि बड़े क्रोधी हैं और उनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान कृष्ण भी उनसे डरते थे, ऐसे थे दुर्वासा ऋषि। अब इससे ज़्यादा क्या परिचय दिया जाए कि जिस व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर डरे हों वह कैसा ऋषि होगा, उनका गुस्सा कैसा होगा। तो उन्होंने उनकी पूजा की, आगवानी की, भरपूर सम्मान दिया और कहा कि आप आज भोजन करें हमारे घर पर तो हम कृतार्थ हो जाएं। तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए अम्बरीश की प्रार्थना पर और उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि ठीक है हम भोजन करेंगे, लेकिन भोजन के पहले अपने सभी शिष्यों के साथ जरा हम स्नान कर लेते हैं जाकर के। तो अम्बरीश जी ने कहा कि ठीक है स्नान करके आइए, उसके बाद भोजन करेंगे। ये सब हुआ। भगवत प्रेरणा थी। सब जगह कहा जाता है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। तो दुर्वासा जी को स्नान करने में देरी हो गई और इधर द्वादशी को पारण करना था। तो द्वादशी का मुहूर्त बीता जा रहा था और राजा अम्बरीश बड़े सोच में पड़ गए कि द्वादशी का समय बीत रहा है, पारण कैसे होगा। और इधर दुर्वासा ऋषि अगर भोजन नहीं करेंगे तो मुझ पर क्रोधित होना उनका एकदम निश्चय है। अब हम क्या करें, बड़ी पेशोपेश में पड़ गए। ऐसा जीवन में होता है मनुष्य का कि जीवन में ऐसी घड़ी आती है कि मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे न करे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह लिया कि ब्राह्मण देव आप ही कहें कि हम क्या करें। अगर पारण नहीं करते हैं तो द्वादशी का मुहूर्त बीत रहा है, पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि का क्रोध तो निश्चित रूप से आज फूटेगा मेरे ऊपर। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप जल पी सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है ऐसा कि जल पीना भोजन भी है और भोजन न भी है, ये बीच की अवस्था है। तो ब्राह्मणों के सुझाव से उन्होंने जल पी लिया। एक अर्थ में कहिए तो कुछ खा पी लिया और नहीं तो उन्होंने भोजन न किया, दोनों इसका है। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने जल पी लिया। अब इधर दुर्वासा ऋषि समझ गए कि राजन ने पारण कर लिया है, अब तो इनके क्रोध का ठिकाना नहीं।
उन्होंने अम्बरीश को डांटते हुए कहा कि अभी तुमको मैं इसका फल चखाता हूँ, तुमने मेरा अपमान किया है। मैंने कहा था कि मैं नहा के स्नान करके आता हूँ तब भोजन करूँगा, और तुमने पहले ही भोजन कर लिया। अब देखो, भोगो अब तुमको जो भोगना है, देखो मेरा गुस्सा क्या होता है, इसका फल क्या होता है। बस राजा तो भगवान के भक्त थे, उन्हें किसी का भय नहीं था। फिर भी इसके बाद जो घटना हुई, दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उसे नीचे पटक दिया। उससे कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या जैसे ही उत्पन्न हुई, सुदर्शन चक्र ने उसे जला दिया। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, इसकी चर्चा हुई है कि सुदर्शन चक्र को भगवान ने राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था, कि जब भी राजा अम्बरीश पर खतरा आए तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेगा। उतने उच्च कोटि के भक्त थे अम्बरीश जी। तो जैसे ही कृत्या उत्पन्न हुई, सुदर्शन चक्र ने उसे जला दिया। और कृत्या का यह नियम होता है कि वह जिसको मारने के लिए जाए, अगर उसको नहीं मार पाए तो वह उत्पन्न करने वाले को ही मार डालता है। तो ऐसा हुआ कि सुदर्शन चक्र ने तो कृत्या को जलाकर राख कर दिया, और उसके बाद अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वहाँ से भागे। भागते 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 1 वर्ष तक वे भागते रहे। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नहीं, भगवान के कार्य में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और मैं भगवान के किसी काम में मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। फिर वहाँ से भागे भागे भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा कि नहीं, वो तो मेरे भी आराध्य देव हैं, विष्णु भगवान श्री कृष्ण मेरे भी आराध्य देव हैं, मैं उनके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अब तीनों लोगों में भागते भागते अपना प्राण बचाए। उसके बाद अंत में वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, अपने भक्तों के लिए मैं मजबूर हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए मेरा भक्त जो चाहते हैं मैं वही करता हूँ, इसलिए मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब दुर्वासा जी की क्या स्थिति हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर उनकी रक्षा कैसे हुई, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।